नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सैन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने मन पसंदीदा ड्रामा बॉक्स पर। जैसा कि आपको पता है, हम यूपीएसआई के लिए स्पेशल प्रिपरेशन के लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज चला रहे हैं। तो आज से हम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आपको पता है, 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे, 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी नोटिफिकेशन को समझने से, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना दोस्तों, वो ज़रूरी है उस नोटिफिकेशन की सारी ही बारीकियों को अच्छे से समझना, उस सिलेबस को समझना जो हमें पेपर के अंदर मतलब देना है ना। तो आज हम अपना बिल्कुल पहला वीडियो शूट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पहले नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी पुलिस के अंदर यूपीएसआई प्लाटून कमांडर पीएसी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की कुल, समझना दोस्तों, कुल 9,534 पोस्ट के लिए रिक्तियां निकालने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके फॉर्म 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक भरे जाएंगे। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। जो मोटी मोटी बातें हैं दोस्तों, वो यहाँ पे बताई जाएंगी। आप डिटेल नोटिफिकेशन के लिए यूपीपीआरबी की लखनऊ वाली साइट पे जाके आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें इन्वॉल्व की हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कैंडिडेट को जानने के लिए। तो देखिए, नोटिफिकेशन का जो नाम है, नोटिफिकेशन है 2020 to 2021, यानी कि 2020-2021 PRPB 2-3 विज्ञापन /2020। ये हमारा नोटिफिकेशन है। आपको आगे जो भी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में दी जाएगी, वो इसी नंबर से दी जाएगी। आपको यही नंबर देखना है कि क्या इस नंबर पे, क्या इस फॉर्म नंबर पे, है ना, क्या इस वैकेंसी नंबर पे किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस नंबर को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जो लोग जाके आगे इन पोस्टों पे ज्वाइनिंग लेंगे, उन्हें तनख्वाह क्या मिलेगी। तो देखिए, वेतन जो है, पे बैंड जो है 9,300 से लेकर 34,800 तक है, प्लस ग्रेड पे 4,200 रुपये है, जो कि बहुत ही अच्छा वेतन माना जाता है यूपी के अंदर। और साथ में आपको इज्जत भी बहुत मिलती है, क्योंकि यूपीएसआई का मतलब होता है दरोगा। तो आप बहुत से लोगों की परेशानियों को सोल्व कर सकते हैं, और बहुत ही सम्मान का काम होता है, बहुत ही सोसाइटी में इज्जत मिलती है, प्लस आपके पास पैसा भी आता है। ठीक है, अब आयु क्या होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए आयु में बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज है, तो थोड़ा आराम से समझिएगा, है ना। बहुत से बच्चे कह रहे हैं हमारी एज निकल गई है, ये हो गया, पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो देखिए, नोटिफिकेशन में लिखा है जो एज है, पहली बात वो काउंट की जाएगी। जो एज है, देखिए वेतन था, ये जो आयु है ना, एज, वो काउंट की जाएगी 1/7/2021 को, यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपकी एज काउंट की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, 1/7/1993 के बाद, 1/7 यानी 1 जुलाई 1993 के बाद जो बच्चों का जन्म है ना, समझ रहे हैं ना, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1993 है, वहाँ से लेकर के 1 जुलाई 2000 तक के जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए, यानी जो भी लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, और जनरल में दोस्त सभी लोग आते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी लोग जनरल में भी आते हैं। तो ये सभी के लिए एज है कि बंदे की एज 21 साल से 28 साल तक होनी चाहिए। कब? 1 जुलाई 2021 को। तो दोस्त, किसी भी कैंडिडेट की एज जो यूपीएसआई की 2021 की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसकी एज 1 जुलाई 2021 को 21 साल से 28 साल तक होनी चाहिए। ना ही 21 साल से एक दिन कम, ना ही 28 साल से एक दिन ज़्यादा। समझ गए दोस्त। अब इसके बाद हमें समझना होगा एससी, एसटी और ओबीसी। तो नोटिफिकेशन में साफ इंक्लूड करा गया है कि एससी को, एसटी को और ओबीसी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जी हाँ, यानी कि उन्हें 28 की बजाय 33 साल तक के जो भी कैंडिडेट हैं, वे सभी अप्लाई कर सकते हैं। समझे दोस्त। यानी कि आप 93 में 5 और घटा दीजिए,
उतनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। यानी SC ST OBC वाले जो होंगे वो 21 से 35 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 21 से 28 साल तक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आइए अब आते हैं आवेदन कब से प्रारंभ होंगे। तो आवेदन जो प्रारंभ होंगे ये 1 अप्रैल 2021 से होंगे और 30 अप्रैल 2021 तक आवेदन लिए जाएंगे। ठीक दोस्त, फीस जो होगी, फीस 400 रुपये होगी, जो कि ऑनलाइन या फिर चालान के थ्रू जैसे चाहे जमा कर दिए गया। शैक्षिक अर्हता जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई भी स्नातक जो कि विश्वविद्यालय से या किसी मतलब गवर्नमेंट कोई भी ग्रेजुएट बंदा या उसके समकक्ष या जो ग्रेजुएट की समकक्ष डिग्री मानी जाती हैं या सर्टिफिकेट्स वगैरह, वही बंदे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्नातक है या इसके समकक्ष योग्यता है, ये केवल और केवल उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि UPSI, प्लाटून कमांडर और PSC, इन्हीं 3 पोस्टों के लिए है। अगर आपको अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए अप्लाई करना है तो आपको विज्ञान में स्नातक होना पड़ेगा। दोस्त, अगर आप अग्निशमन द्वितीय यानी सेकंड कैटेगरी के ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो साइंस स्ट्रीम से की हो। दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ रहे होंगे कि शैक्षिक अर्हता में जिन लोगों ने केवल ग्रेजुएशन की है वो लोग केवल और केवल UPSI, प्लाटून कमांडर और PSC के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने विज्ञान में स्नातक किया है वे सभी 4 पोस्टों यानी कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, PSC, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, सभी पोस्टों के लिए विज्ञान वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने विज्ञान से स्नातक नहीं किया है वे अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्त, इसका जवाब ये है कि अगर किसी भी तरह से आपके पास 30 अप्रैल 2021 तक या तो आपका रिजल्ट या आपका डिग्री है ना, सर्टिफिकेट जो मिलता है, अगर 30 अप्रैल 2021 तक आपका रिजल्ट या आपका प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है ना, आपका रिजल्ट अगर आ जाता है 30 अप्रैल 2021 तक, तभी आप अप्लाई करना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है ना। यानी जो लास्ट डेट है आवेदन की वो है 30 अप्रैल 2021। इससे तारीख तक जिन लोगों के पास अपना रिजल्ट या डिग्री होगी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ है ना, दोनों चीज़ नहीं, कोई भी एक चीज़, चाहे रिजल्ट हो चाहे डिग्री हो, तो नॉर्मली रिजल्ट ही पहले आता है। तो कहने का मतलब है जिन लोगों के पास 30 अप्रैल 2021 तक अपना रिजल्ट अपने पास है, चाहे वो फाइनल ईयर में है, चाहे वो बैक के पेपर दे रहे हैं, चाहे उन्होंने इम्प्रूवमेंट भरा है, किसी भी वजह से अगर वो 30 अप्रैल 2021 तक अपना रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते तो वो लोग अप्लाई ना करें, उनका बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या समझा। हमने समझा हमारा जो नोटिफिकेशन है वो है 2020-21 का PRPB 2-3 विज्ञापन 2020। इस नोटिफिकेशन के नाम से ही हमें आगे को सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। जो वेतनमान है वो 9,300 से 34,800 प्लस 4,200 रुपये ग्रेड पे है, जो कि बहुत ही अच्छा वेतनमान है। आयु जो है 1/7/2021 को काउंट की जाएगी और ये आयु 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 के बीच ही होनी चाहिए, और ये डेट भी उसमें इंक्लूड है दोस्त। ठीक, यानी कि 21 साल से 28 साल का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो SC ST और OBC हैं यूपी के अंदर, दोस्त ये छूट केवल उनके लिए होगी जो यूपी के नागरिक हैं, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, केवल उन्हीं के लिए, है ना। यानी आपको सिलेक्शन के टाइम पे जब आपका DB वगैरह होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको प्रूव करना पड़ेगा, वहाँ एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आपको जब भी किसी भी तरह की आरक्षित कैटेगरी के लिए मान्य माना जाएगा, वरना आपको अनारक्षित जनरल में डाल दिया जाएगा दोस्त। ठीक है, तो SC ST OBC को 5% की छूट दी जाएगी और इससे उनकी एज 21 साल से 33 साल हो जाती है। आवेदन 1
अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक चलेंगी। फीस 400 रुपये है। शैक्षिक अर्हता स्नातक। इन 3 पोस्टों के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएससी और अग्निशमन के लिए विज्ञान स्नातक होना बहुत जरूरी है। और जो रिजल्ट है सभी के पास 30 अप्रैल 2021 तक अपना रिजल्ट होना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं कि पोस्ट हैं कितनी। बहुत हल्ला हो रहा है कि 9,500 पोस्ट आ गई, पहली बार ऐसा हुआ है और दूसरी बार ऐसा हुआ है। दोस्त पोस्ट तो लगता है, मतलब जितनी मुझे जानकारी है पोस्ट तो वास्तव में बहुत ज़्यादा आई हैं, क्योंकि पिछली बार 2016 में ये पोस्ट निकली थी और तब लगभग 2000 के आसपास ही थी, यानी 2047 के आसपास पोस्ट थी। तो उन्हें देखते हुए तो वास्तव में बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 9,534। पर दोस्त आपको ये भी समझना होगा कि सभी पोस्ट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से आपको देखना होगा कि आप कितने के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए पहले तो हम इनको अच्छे से बांटते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हैं किस तरह से। तो देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि एसआई है ना, ये दोस्त होता है एसआई है ना, ये सब इंस्पेक्टर होता है। इसकी जो टोटल वैकेंसी है ना वो 9,027 है, यानी 9,534 यूपी एसआई की पोस्ट नहीं है, केवल 9,027 ही यूपी एसआई की पोस्ट है, जिसके लिए मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पे, प्लाटून कमांडर यानी कि पीसी और पीएसी, इनकी जो टोटल पोस्ट हैं वो है दोस्त 484 और इनके लिए केवल और केवल पुरुष यानी कि मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, जिसको फायर ऑफिसर भी कहते हैं, है ना, फायरमैन जो होता है, फायरमैन सेकंड कैटेगरी के जो ऑफिसर होते हैं, ये टोटल पोस्ट 23 हैं, 23 हैं और इनके लिए भी केवल और केवल पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा निराश होना पड़े उन महिला कैंडिडेट्स या उन फीमेल कैंडिडेट्स को जिन्होंने काफ़ी तैयारी की है और वो देख रहे हैं कि भाई बहुत पोस्ट है, लेकिन वे केवल और केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि 9,027 पोस्ट के लिए ही जंग लड़ सकती हैं। उन्हें मौका नहीं मिलेगा कि वह प्लाटून कमांडर, पीएससी या अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए जंग लड़ें, क्योंकि इन पोस्टों पे केवल और केवल जो आवेदन मांगे गए हैं वो पुरुष उम्मीदवार यानी कि मेल कैंडिडेट से मांगे गए हैं। अब आइए इनको और डिटेल में देखते हैं कि वास्तव में इतनी 9,027 पोस्ट हैं। तो देखिए, हर किसी जो हमारा सिस्टम है ना, यहाँ पे जो भर्तियाँ होती हैं, यहाँ पे आरक्षण सिस्टम चलता है, रिजर्वेशन सिस्टम चलता है, भर्ती की एक प्रक्रिया है। तो वहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हम कितनी सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त 9,027 सीट के लिए सभी अप्लाई नहीं कर सकते। सीट हमें एक ही चाहिए, लेकिन जितनी ज़्यादा सीट होंगी या जितनी कम सीट होंगी ना, उसी हिसाब से दोस्त कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो इन सीटों का बंटवारा थोड़ा अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है, तो देखते हैं क्या मैं अच्छे से समझा पाता हूँ। वैसे ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर आप अच्छा ही समझाते हैं, तो आइए एक बार समझते हैं। देखिए, यहाँ हमने सभी कैटेगरीज को बांटा है। इनको वर्टिकल आरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वर्टिकल आरक्षण, है ना, वर्टिकल, VIRTICLE, रिजर्वेशन। ये जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है ये अलग अलग होता है, यानी कि जितनी भी पोस्टें होंगी वो अलग अलग जो ये रिजर्वेशन है इसमें बांट दी जाएंगी। तो देखिए, जो जनरल होता है इसके अंदर सभी लोग आते हैं, सभी से मतलब जितने भी, चाहे वो SC है, OBC है, ST है, कोई भी कास्ट है, कोई भी बिरादरी है, जनरल में तो देखिए सभी लोग आके जंग लड़ते हैं। लेकिन जैसे EWS है, ये अभी 2018 में एक नई कैटेगरी बनी EWS की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। इन लोगों को ओवरऑल पोस्ट के अंदर 10% का वेटेज दिया जाता है, यानी कि जितनी भी पोस्ट होंगी उसमें से 10% सीट पे केवल और केवल यही लोग लिए जाएंगे जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा। इसी तरह से जिन लोगों के पास OBC यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, उनमें से 27% लोग लिए जाएंगे, यानी कि सारे लोग, यानी कि 100%, जो होता है ना 100%, यानी 100 लोगों में से 27 लोग OBC के ही लिए जाएंगे।
ठीक है। इसी तरह से एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के 21% लोग और एसटी के 2% लोग लेने कंपलसरी हैं। ठीक, तो देखिए जो जनरल की सीट है 3613। तो दोस्त देखिए यहाँ पे हमने पहले बात की थी 9534, फिर हम आ गए 9027, और अब यूपीएसआई के अंदर ही 9027 में भी जो लोग जनरल से बिलोंग करते हैं, यानी जिनके पास ना एसटी का सर्टिफिकेट है, ना एससी का सर्टिफिकेट है, ना ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, उन लोगों के लिए जो वास्तविक सीटें हैं ना दोस्त, वो केवल 3613 हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके लिए कंपटीशन दोस्त टफ है, तो मेहनत में किसी भी तरह की कमी ना छोड़िएगा, क्योंकि पोस्ट 9534 नहीं 3613 है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, देखिए 902 सीट पे तो लड़ेंगे ही, लेकिन ये जो जनरल है इसमें भी आ जाएंगे ये। तो इस हिसाब से हम ईडब्ल्यूएस को देखेंगे तो देखो 3613 और 902, यानी 5 1 9 1 10 5 15 4, यानी ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो 4515 सीट के लिए ही जंग लड़ेंगे। उनको भी 9534 सीट नहीं मिलने वाली यूपीएसआई में। ठीक है, अब देखते हैं ओबीसी। तो देखो दोस्त, ओबीसी के लिए यानी अदर बैकवर्ड कास्ट जो होती हैं, इनको 27% का कोटा दिया जाता है। तो इनको जो सीट मिलेंगी वो होंगी 3613 प्लस 2437, 7 10 5 6 4 10 3 4 5 और 6, यानी ये लोग फाइट कर सकते हैं 6050 सीट के लिए। ठीक दोस्त। अच्छा दोस्त, इस गलत फहमी में मत रहना कि 3600 सारी ही ओबीसी को मिल जाएंगी। देखिए 3613 वो सीटें हैं जिसपे कोई भी आके जंग लड़ सकता है, लेकिन ये जो 2437 सीट है ना, इस पे केवल और केवल ना ओबीसी ही लिया जाएगा, यानी कि हर हाल में 2437 बच्चे तो ओबीसी के ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना। इसके अलावा जो 3613 सीट हैं, इसमें कुछ बच्चे ओबीसी के भी होंगे, जनरल के भी होंगे, ईडब्ल्यूएस के भी होंगे, एससी के भी होंगे, सभी लोग होंगे, है ना। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो देखिए जो लोग बच्चा होशियार है, जिसकी मेरिट हाई जाती है, उसको ओबीसी में काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। इस बच्चे की एज अभी है ना, और उसने अच्छे नंबर लाया, तो उसको कहाँ पे काउंट किया जाएगा, जनरल के अंदर। लेकिन मान के चलो कोई बहुत ही होनहार बच्चा है, लेकिन उसकी एज ज़्यादा हो गई है ना, वो 28 का नहीं है, वो 29 साल का हो गया है, तो उसको क्या करेंगे, बेशक वो कितना ही होशियार हो, उसको उन्हें ओबीसी के अंदर डालना होगा, है ना। आप समझ रहे हो। इसी तरह से जो एससी के होंगे, वो लोग एससी के जो होंगे 3613 और जी 1895, यानी कि 5 3 8 9 1 10 8 10 4 14 1 15 3 और 1 4 5। जो एससी के कैंडिडेट होंगे वो 5508 सीट के लिए जंग लड़ेंगे। ओबीसी के कैंडिडेट 6050 सीटों के लिए जंग लड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 4515 सीटों के लिए जंग लड़ेंगे। इसी तरह से एसटी पर अगर हम आते हैं तो देखो दोस्त, 3613 और 180, यानी कि 3973, यानी एससी जो एसटी के कैंडिडेट हैं वो 3793 सीटों के लिए ही जंग लड़ सकते हैं। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि देखिए जो लोग अभी नई नई तैयारी शुरू करी होती है, अभी जो नए कंपटीशन की लाइन में आए हैं, उन्हें नोटिफिकेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इधर उधर से सुन लेते हैं न्यूज़ वगैरह पे। देखिए पॉलिटिकल न्यूज़ दिखाई जाती है ज़्यादातर, क्योंकि इलेक्शन वगैरह इधर उधर होते रहते हैं, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि पब्लिक पे कि 9000 पोस्ट आ गई, 10,000 पोस्ट आ गई। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग समझें कि आप कितनी पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब निकली है ना दोस्त, जॉब तो निकली है 9534, पर इन सभी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। आप जिन सीटों पे जंग लड़ोगे, अगर आप जनरल कैटेगरी की हो, है ना, तो आप केवल और केवल 3613 सीट पर ही जंग लड़ सकते हो यूपीएसआई के लिए, है ना। आपके लिए 9027 सीटें नहीं होंगी। ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे यूपी के अंदर इसी नोटिफिकेशन में है कि 20% जो होंगी वो महिला होंगी, है ना।
समझ रहे हो? यानी कि जो 9027 है इसमें से 20% कैंडिडेट हर कीमत पर महिलाएं ही नहीं जाएंगी, और जो 80% बचे उसमें मेल और फीमेल दोनों जंग लड़ेंगे। समझ रहे हैं? यानी जो 9027 सीट है, अगर मैं इनका 20% निकालूं, है ना, 20% अगर मैं इसका निकालूंगा, देखिए अब ये जो 9027 सीट हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण। मैं एक काम करूंगा, आपके लिए ना एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण क्या होता है और किस तरह से दिया जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये समझिए कि आपको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। जो नोटिफिकेशन उसमें साफ लिखा हुआ है कि जहाँ पर मेल और फीमेल यानी कि जो यूपीएसआई की सीटें हैं 9027, इसमें से 20% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कि 9027 सीटों में से भी, है ना, 9027 सीटों में से भी 20% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। यानी 20% सीटों पे केवल और केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते, मेल अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस कैलकुलेशन को हम लगाएं तो 20% यानी कि 1806 सीटें फिर केवल महिलाओं को चली जाएंगी, और जो 7221 सीटें बचेंगी इस पे मेल और फीमेल दोनों ही जंग लड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? यानी कि आपसे 1806 सीटें फिर से छीन ली गई, है ना। और इसकी कैलकुलेशन ना अलग अलग होगी। जनरल के लिए महिलाओं का कैलकुलेशन अलग होगा, यानी कि 3613 का 20%, ईडब्ल्यूएस में भी 902 का 20%, ओबीसी के अंदर भी 2437 का 20%, एससी के अंदर, यानी हर कैटेगरी के लिए जितनी भी सीटें दी गई हैं, जितनी भी वैकेंसी हैं, उसमें से 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जो बची हुई 80% सीटें होंगी उस पर महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों ही लोग जंग लड़ेंगे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इस तरह से यूपीएसआई, है ना, यूपीएसआई के लिए 9027 सीटों का बंटवारा हो जाता है। अब आप देख लीजिए कि आपको कितनी सीटें मिली हैं। क्या आपको 9534 सीटें मिली, या अगर आप यूपीएसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 9027 मिली, या आप अगर जनरल में हैं तो आपको सिर्फ 3613 ही सीट मिली, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी 20% सीटें आप खुद कैलकुलेशन करके और कम कर लीजिएगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यूपीएसआई के लिए अपनी सीटों को देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि देखिए ओबीसी की टोटल सीटें 6050 हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग जनरल में भी जाके फाइट करेंगे। इसी तरह से हम समझेंगे, देखिए पीसी, प्लाटून कमांडर, और पीएसी के जनरल के लिए 194 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ओबीसी के लिए 131, एससी के लिए 101, एसटी के लिए 10। लेकिन फिर से देखो इसी तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं ओबीसी के लिए कैलकुलेट करूँ, ये हैं पीसी और पीएससी वाली सीटें, तो देखिए ओबीसी के लिए 194 तो देखिए जनरल है, तो इस पर भी फाइट वो करेगा, और 131 उसकी अपनी सीटें हैं। तो 4 और 1 5, 9 और 1 10, 2 12, 1 और 1 2 और 1 3, 325 सीटों पे जाकर वो फाइट करेंगे, प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए ओबीसी वाले। इसी तरह से आप सभी का हिसाब लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं अग्निशमन। तो देखिए अग्निशमन के लिए कंपटीशन और टफ हो गया। क्यों? पहले तो आप में से बहुत से लोगों ने साइंस से ग्रेजुएट ही नहीं किया होगा, तो आप लोग तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, कंपटीशन ख़त्म। आप केवल और केवल इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएसआई, यूपीपीसी और यूपीपीएसी। अब जो साइंस वाले स्टूडेंट बचते हैं उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि वो चारों के लिए अप्लाई करेंगे। वो यूपीएसआई, यूपीपीसी, यूपीपीएसी और यूपी फायरमैन सेकंड कैटेगरी के ऑफिसर, चारों के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए जनरल की सीटें जो होंगी वो 10 हैं, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 6, एससी 5, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। ठीक है ना, स्पेशल में, यानी अगर मैं अग्निशमन को समझाना चाहूँ ईडब्ल्यूएस के हिसाब से, तो जो ईडब्ल्यूएस होगा ना अग्निशमन के लिए, अग्निशमन की बात मैं कर रहा हूँ, इसके लिए वो 10 सीट तो देखो जनरल वाली और 2 सीट अपनी वाली, यानी 12 सीटों पे फाइट कर सकते हैं। इसमें से देखो 2 तो ईडब्ल्यूएस के जाएंगे, शायद 10 में भी कोई चला जाए। तो
इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि आप लोग समझें कि नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना, तभी आप सोचिए कि आपने अपनी तैयारी शुरू की है। क्योंकि होता क्या है, हम लोग कैफ़े पर जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, ना सिलेबस पूछते हैं, ना नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, हम कुछ गाइडलाइंस नहीं पढ़ते। क्योंकि कुछ तो हमारे पास वजह ये होती है कि हम काफ़ी बिजी होते हैं, हम कुछ और भी काम कर रहे होते हैं। तो दोस्त, हम यहाँ पे एक सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे। इस नोटिफिकेशन जो है हमारा, हम इस नोटिफिकेशन का डिटेल एनालाइज करेंगे, जितनी वीडियो हो सकती हैं कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियो के अंदर इस नोटिफिकेशन को आपको पूरा समझाया जाए। तो इसी के साथ इस नोटिफिकेशन के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं जो कि नोटिफिकेशन के अंदर कहीं दुबकी हुई होती हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वरना होता क्या है कि आपने बहुत मेहनत करी, आपने एग्ज़ाम निकाला, लेकिन जब आपका डीवी होगा ना दोस्त, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप बाहर कर दिए जाओगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उन सारी बातों का जिक्र करेंगे जो नोटिफिकेशन के अंदर दी गई हैं और जो उनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ दोस्त, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।